हेलो फ्रेंड्स, हाउस यू ऑल। आई एम इर्तिका अख्तर। फ्रेंड्स, जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज सेक्शन, जबलपुर गोंदिया गेज कन्वर्शन के अंतर्गत आने वाले इसके आखिरी चरण लामता समनापुर सेक्शन के तहत, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, गेज कन्वर्शन वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अभी इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है, जिसके भी जल्द पूरे होने के आसार अब बन चुके हैं। काम बहुत फास्ट चल रहा है। और फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं समनापुर लामता सेक्शन के एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए। कितना काम हो चुका है, कितना काम होना बाकी है, आज हम सब देखेंगे। जैसा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है और चरेगांव से समनापुर के बीच पोल्स लगभग कई सारी जगह लगाए जा चुके हैं और फिलहाल में चरेगांव से लेके लामता तक के पोल्स को लगा के वायरिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है और जिसकी जल्द से जल्द टेस्टिंग भी की जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होंगी कि कल मतलब कि 9 अक्टूबर को लामता से समनापुर के बीच डीजल इंजन से इंजन ट्रायल भी लिया जा चुका है। करीबन 110 के एमपीएस से इंजन ट्रायल कल लिया गया था, 105 से 110 के एमपीएस से। और दोस्तों, अब जल्द ही इंजन ट्रायल लेने के बाद में जो स्टाफ है वो अपनी रिपोर्ट जोन स्तर पे भेजेगा और फिर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जोन स्तर फिर इस अपनी रिपोर्ट बना के सीआरएस ऑफिस कोलकाता में भेजेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही सीआरएस इस सेक्शन का इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में फिर यहाँ जबलपुर गोंदिया सेक्शन में मालगाड़ियों का परिचालन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम खड़े समनापुर सेक्शन में, आगे चलते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ तक पहुँच गया है। क्योंकि ट्रैक तो पहले बिछा दिया गया था और ट्रैक की पहले भी टेस्टिंग की जा चुकी थी और कल इंजन से स्पीड ट्रायल भी लिया जा चुका है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का काम। दोस्तों, ये है समनापुर का रेलवे स्टेशन। ये दिख रहा है, 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं यहाँ पे और थोड़ा सा आगे में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एफओबी का काम भी चालू कर दिया गया है। उसके लिए फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का साइड दिख रहा है और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का साइड। यहाँ पे एफओबी के लिए फाउंडेशन तैयार किया जा चुका है। यह है लामता तरफ में सीधा ट्रैक। थोड़ा सा आगे में इलेक्ट्रिफिकेशन के जो वायर है वो आगे जाके ख़त्म हो गया है, जल्दी उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा लामता तक के। और इस तरफ में गया है बालाघाट गोंदिया। और दोस्तों, ये देखिए, ये बन रहा है टीएसएस ट्रैक्शन सब स्टेशन समनापुर का, करशन सब स्टेशन समनापुर 132 से 125 किलोवाट का। ये बन रहा है समनापुर में टीएसएस ट्रैक के लेफ़्ट साइड में। इसका काम भी दोस्तों फास्ट किया जा रहा है। जल्दी इसको पूरा करके इसको ओएचई से कनेक्ट करके इसमें बिजली दौड़ाने का काम चालू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते आगे और देखते आगे की ग्राउंड रियलिटी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए कि कितना काम हो चुका है और कितना काम होना बाकी है। तो चलिए बढ़ते आगे। फ्रेंड्स, समनापुर के बाद हम आ चुके हैं मगरदर्रा पैसेंजर हॉल्ट, जो समनापुर से 5 किलोमीटर की दूरी में है और मगरदर्रा पैसेंजर हॉल्ट से लामता रेलवे स्टेशन की दूरी 20 किलोमीटर की है। तो ऐसा दोस्तों, लामता समनापुर सेक्शन ऐसा टोटल 25 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसमें गेज कन्वर्शन का काम पहले कंप्लीट किया जा चुका था और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी प्रोग्रेस में है। और हम आपको दिखाते हैं मगरदर्रा पैसेंजर हॉल्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन की ग्राउंड रियलिटी। ये देखिए दोस्तों, ये है मगरदर्रा पैसेंजर हॉल्ट और यहाँ पे लग चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पोल्स। यहाँ पे स्टॉक भी रखा हुआ है पोल्स के लिए, जिसे आगे जाके लगाया जाएगा। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी काम चल रहा है। शेल्टर्स के लिए फ्रेम पहले ही खड़े किए जा चुके थे। इस तरफ में बना है टिकट काउंटर। और दोस्तों, ये साइड जाती है समनापुर। इस तरफ में भी पोल्स लगाए जा चुके हैं। समनापुर आउटर तक के पोल्स लग चुके हैं
अराउंड 1 से 2 किलोमीटर का हिस्सा अभी छूटा हुआ है, जिसमें आगे चल के जल्द ही पोल्स भी लगा दिए जाएंगे। ये बनी है दोस्तों अप्रोचिंग रोड, बालाघाट नैनपुर रोड से पैसेंजर हॉल्ट के प्लेटफॉर्म तक आने के लिए अप्रोचिंग रोड बनाई गई है, सीसी रोड। और ये है रेलवे ट्रैक। इस पहाड़ी के ऊपर में दोस्तों एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसको महामाया मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ऊपर से भी नीचे का व्यू दिखा सके। दोस्तों मगरदरा पैसेंजर हॉल्ट में लामता एंड से प्लेटफॉर्म में टाइल्स लगाने का काम चालू कर दिया गया है। लेबर अपना काम बहुत ही जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि अब काम को जल्द से जल्द पूरा करना है और इस सेक्शन को पब्लिक के लिए चालू करना है। और अभी हम खड़े इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर, क्योंकि इसको यहाँ पे लगाया जाएगा आगे चल के। ये दोस्तों यहाँ रास्ता बनाया गया है अंडरब्रिज के नीचे से। ये पैसेंजर हॉल्ट के दूसरे हिस्से के गांव को जोड़ने के लिए बनाया गया है, ताकि लोग इस तरफ से आके पैसेंजर हॉल्ट में एंट्री ले सके टिकट लेने के बाद में। तो दोस्तों ये है मगरदरा पैसेंजर हॉल्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी कार की तरफ और बताते हैं आपको आगे की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। दोस्तों अभी हम खड़े हैं मगरदरा कर्व में। ये कर्व मगरदरा से अराउंड 500 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे पोल्स लगाए जा चुके हैं। ये बहुत ही शानदार कर्व है, फ्यूचर में बेस्ट लोकेशन है फॉर रेल फैनिंग। और ये जस्ट बालाघाट नैनपुर रोड के बाजू में ही ये लोकेशन आती है। ये है राइट में बालाघाट नैनपुर रोड और लेफ़्ट में जबलपुर गोंदिया सेक्शन। पोल्स को फिक्स कर दिया गया है और यहाँ कुछ जगह में अभी गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिसमें कास्टिंग करना बाकी है। कास्टिंग मीन्स फाउंडेशन बनाना बाकी है। और इस तरफ में गया है लामता साइड, टूवर्ड्स लामता सेक्शन ये गया है। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं टिटवा पैसेंजर हॉल्ट। दोस्तों टिटवा पैसेंजर हॉल्ट की जो अप्रोचिंग है वो बालाघाट नैनपुर मेन रोड से अराउंड 3 किलोमीटर अंदर है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ दिक्कत होती है। एक्चुअली जो रोड है वो बस्ती के अंदर से आया हुआ है और बस्ती का जो रोड है वो PMGSY के अंतर्गत बनाया गया है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि ये 3 किलोमीटर अंदर है टिटवा पैसेंजर हॉल्ट, जिसकी दूरी मगरदर्रा से अराउंड 5 से 6 किलोमीटर है। और यहाँ से जो चरेगांव है वो भी अराउंड 6 से 7 किलोमीटर यहाँ से चरेगांव पड़ता है। अब हम आपको दिखाते हैं टिटवा पैसेंजर हॉल्ट की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। ये है दोस्तों टिटवा पैसेंजर हॉल्ट और यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म में टाइल्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। काफ़ी हद तक टाइल्स का काम हो भी चुका है, क्योंकि अब कभी भी CRS यहाँ हो सकता है, इसलिए काम को फास्ट करने में सब अपना ज़ोर लगा रहे हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म शेल्टर के लिए टीन शेड ला के रख दिया गया है। यहाँ पे टाइल्स भी रखी है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पोल्स भी प्लेटफॉर्म में लगा दिए गए हैं। और ये जो ट्रैक दिख रहा है दोस्तों आपको, ये जाता है टुवर्ड्स लामता। ये ट्रैक गया तो दोस्तों टुवर्ड्स लामता। ये देखिए थोड़े सा आगे में आपको ट्रैक्टर ट्रॉली भी नज़र आ रही होगी। इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स लग गए हैं। और दोस्तों अभी हमने देखा है यहाँ पे जो कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी के जो लेबर्स हैं उन्होंने ब्रैकेटिंग का काम भी आज से चालू कर रहे हैं। और इस तरफ गया है टुवर्ड्स मगरदर्रा पैसेंजर हॉल्ट, समनापुर, देन बालाघाट। इस तरफ भी पोल्स लगा दिए गए हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन के संबंध में बात की जाए तो फाउंडेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब सिर्फ कुछ हिस्से में पोल्स लगाने बाकी रह गए हैं। अराउंड 1 से 2 किलोमीटर, अगर टोटल किलोमीटर देखा जाए तो सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के अराउंड
पोल्स खड़े करना बाकी रह गया है, बाकी जगह पोल्स खड़े करके फिक्स भी किए जा चुके हैं। और आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रैकेटिंग का काम भी पोल्स में चालू कर दिया गया है। ब्रैकेटिंग के इक्विपमेंट्स लाके रख रहे हैं और उसका काम भी चालू कर दिया गया है। स्टेशन बोर्ड में अभी नाम नहीं लिखा गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का स्टाफ आज मौजूद है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेटिंग का काम किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ से बनाई गई है टिटवा पैसेंजर हॉल्ट में आने की अप्रोचिंग। इस तरफ में रोड गया है बस्ती तरफ में, जो टिटवा के दूसरे हिस्से में बस्ती पड़ती है, उधर में याला रोड जाता है। टिटवा का दोस्तों जो किलोमीटर है वो है 1067। ये किलोमीटर दोस्तों हावड़ा से लिया जाता है। हावड़ा से गोंदिया 1000 किलोमीटर की दूरी पे है और गोंदिया से टिटवा पैसेंजर हॉल्ट 67 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो दोस्तों ये थी टिटवा की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। फ्रेंड्स अभी हम टिटवा से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया कहलाता है और जस्ट यहाँ बाजू से लामता बालाघाट रोड भी गई हुई है पैरेलली इस जंगल वाले एरिया से। यहाँ पे जंगली जानवरों को बचने के लिए फेंसिंग भी की गई है ताकि वो ट्रैक में ना आ सके और कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ ना हो सके ट्रेन परिचालन के समय। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स खड़े किए जा चुके हैं और इसमें ब्रैकेटिंग भी हो चुकी है, जिसमें अब सिर्फ वायरिंग करना बाकी रह गया है। ये देखिए दूर तक के आपको दिख रहे होंगे पोल्स लगा दिए जा चुके हैं। ये ट्रैक गया है दोस्तों टूवर्ड्स लामता और ये ट्रैक गया है टूवर्ड्स समनापुर बालाघाट। यहाँ आगे में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है जिसमें बलास्ट की, इसके थ्रू बलास्ट की पैकिंग की जाती है। ये भी थोड़ी देर पहले समनापुर साइड में थी और जस्ट अभी यहाँ पहुँची है। ये पोल्स में ब्रैकेटिंग की जा चुकी है और याले एरिया में अब सिर्फ वायरिंग खींचना बाकी रह गया है। बाकी काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित। तो दोस्तों ये लोकेशन टिटवा से चरेगांव के बीच में आती है, जो टिटवा से 2 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं चरेगांव रेलवे स्टेशन में। यहाँ आज काम की स्थिति तो ऐसी लग रही है कि काफ़ी काम जो होता है CRS के पहले वो लगभग पूर्णता की ओर है। जल्द ही काम कंप्लीट होने वाला है यहाँ का। आज हमें यहाँ पे एक इंजन भी मिल चुका है। यहाँ पे खड़ा है एक WDG4D EMD डीजल इंजन होता है ये। और आज हम आपको दिखाते हैं चरेगांव की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। देखिए दोस्तों ये है आज का चरेगांव रेलवे स्टेशन और यहाँ पे आया हुआ है पतरातू डीजल लोको शेड का WDG4D EMD डबल कैबिन का होता है ये इंजन, जो इलेक्ट्रिक मोटर डीजल कैटेगरी में आता है। ये आज यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आके रुका हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में शेल्टर का काम पूरा हो चुका है और अभी यहाँ पे टाइल्स और फ्लोरिंग की फिनिशिंग का काम जारी है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। स्टेशन बोर्ड की दोस्तों बात की जाए तो स्टेशन बोर्ड में पेंटिंग की जा चुकी है। चारों स्टेशन बोर्ड में पेंटिंग की जा चुकी है। और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे वायरिंग हो चुकी है और इसकी अभी फिनिशिंग चल रही है। ये देखिए दोस्तों ये जाता है ट्रैक टुवर्ड्स लामता। लामता से चरेगांव के बीच दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है विथ वायरिंग। और इस तरफ जाता है समनापुर, जिस तरफ में आपको इंजन खड़ा हुआ दिख रहा है। इंजन खड़ा है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, जो कि मेन लाइन पे स्थित है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 लूप लाइन में स्थित है। स्टेशन बिल्डिंग के अंदर भी दोस्तों अभी काम चल रहा है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। टिकट काउंटर को तैयार किया जा रहा है और अन्य ज़रूरी काम वहाँ पूरे किए जा रहे हैं। आज इलेक्ट्रिफिकेशन का स्टाफ भी यहाँ मौजूद है, जो कि अपने कार्य को पूर्ण करने की ओर अग्रसर है।
ये देखिए दोस्तों, ये है चरेगांव रेलवे स्टेशन की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। और दोस्तों ये आई है बालाघाट नैनपुर रोड से, रोड चालू हुई है जो कि हाइट गेज से होते हुए यहाँ नीचे अंडरपास बनाया गया है। और ये इस तरफ में चरेगांव विलेज की तरफ रोड चली गई है। दोस्तों यही रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में भी आने के लिए बनाई गई है। आप इस तरफ से आइए और यहाँ बिल्डिंग से अंदर एंट्री आप फ्यूचर में ले सकते हैं टिकट लेने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे टाइल्स का काम लगभग हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की 2 में भी टाइल्स का काम अभी चालू किया गया है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। और फेंसिंग दोनों तरफ की जा रही है। फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 की फेंसिंग लगभग पूरी हो चुकी है और 2 की फेंसिंग के लिए एंगल्स को लगाया जा चुका है और इसमें अभी फेंसिंग करना बाकी है। और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जाए तो वायरिंग खींच के हो चुकी है। कुछ इक्विपमेंट्स अभी इसमें लगाना बाकी है, जिसे भी लगाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों चरेगांव रेलवे स्टेशन 1073 किलोमीटर पे स्थित है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये गोंदिया से 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चरेगांव। और जो लामता रेलवे स्टेशन है वो 1083 किलोमीटर में स्थित है, 1083 किलोमीटर में, जो कि यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चरेगांव से लामता। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। लेबर लोग यहाँ लगे हुए हैं ऊपर पोल्स के। दोस्तों ये जो ट्रैक गया है ये टुवर्ड्स समनापुर गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित लेबर अपना काम कर रहे हैं। केईसी इंटरनेशनल कंपनी इस काम को पूरा करवा रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित वाला काम। उन्हीं को ये टेंडर हैंडओवर हुआ था और वो अपना काम तेज़ी से कर रही है। जबलपुर गोंदिया के बीच दोस्तों केईसी इंटरनेशनल कंपनी ने ही इलेक्ट्रिफिकेशन वाले काम को अंजाम दी है। फ्रेंड्स अभी हम मौजूद है चरेगांव रेलवे स्टेशन के बाद में जो रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है टुवर्ड्स लामता, वहाँ पे ये देखिए ये है चरेगांव और लामता के बीच की रेलवे क्रॉसिंग। ये सिर्फ एक ही रेलवे क्रॉसिंग है जो लामता से समनापुर सेक्शन में स्थित है। और दोस्तों ये जो रोड गया है ये लामता बालाघाट रोड है और इसी में ये रेलवे क्रॉसिंग मौजूद है। और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लामता से चरेगांव के बीच वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और समनापुर के आगे भी काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी एलसी की टेस्टिंग चल रही है। और दोस्तों ये है इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित लामता का एसपी, लामता सेक्शनिंग पॉइंट, इसको एसपी बोलते हैं। और दोस्तों ये ट्रैक गया है टुवर्ड्स चरेगांव समनापुर बालाघाट। इधर में इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित काम पूरा हो चुका है। दोस्तों ये रेल क्रॉसिंग 1081 किलोमीटर पे लोकेटेड है। एलसी नंबर 62 इसका नंबर है और इसके जस्ट 2 किलोमीटर बाद आ जाता है लामता रेलवे स्टेशन और फिर आगे चले जाता है नैनपुर।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई है लामता समनापुर सेक्शन की। जैसा कि आपको मालूम है कि लामता रेलवे स्टेशन तो पहले से ही कंप्लीट हो चुका था और इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS भी अभी हाल ही में 23 अगस्त को किया गया था। और दोस्तों, बात करें आज के कामों की हाइलाइट्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चरेगांव से लामता के बीच में लगभग वायरिंग के साथ पूरा हो चुका है। बचे हुए इक्विपमेंट्स भी उन लोग अभी लेबर लोग लगा रहे हैं। और चरेगांव से टिटवा होते हुए समनापुर तक के पोल्स को लगा दिया गया है। कुछ हिस्से को छोड़ के, कुछ जगह, कुछ अराउंड 1 से 2 किलोमीटर में पोल्स छोड़ के लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन वो भी आने वाले 2 से 3 दिनों में फाउंडेशन को पूरा करके उसमें पोल्स को डाल दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसमें भी वायरिंग कर दी जाएगी। और फिर जब टेस्टिंग की बारी आएगी तो सबसे पहले इस लामता समनापुर सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट होने के बाद में ई-लोको से टेस्टिंग की जाएगी। और उसके बाद में सब कुछ ठीक रहा तो CRS को इनवाइट किया जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS करने के लिए। फिर वो आके इस पूरे सेक्शन का इंस्पेक्शन करेंगे और अपनी रिपोर्ट रेलवे विभाग को सौंपेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो CRS की अगर ये ओके रिपोर्ट आती है तो इस पूरे जबलपुर गोंदिया सेक्शन में मालगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। और उसके अराउंड 1 महीना या 20-25 दिन बाद शायद पैसेंजर सर्विसेज भी इस पूरे सेक्शन में चालू कर दी जाए, क्योंकि अभी वैसे भी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, जिसको देखते हुए सिर्फ कुछ मेन ट्रेनों को ही चलाया जा रहा है। तो उससे ये भी अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ये सेक्शन भी मेन है, जिसके चलते इस सेक्शन में भी एक कोविड स्पेशल के तौर पे कोई भी नई ट्रेन चालू कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ के पब्लिक को भी सहूलियत हो जाए और लोगों को नॉर्थ से साउथ जाने में दूरी भी लोगों की कम हो जाए। दोस्तों, आगे चल के जब ट्रेनें वाया जबलपुर से वाया नैनपुर बालाघाट होते हुए गोंदिया और गोंदिया से नागभीड़ होते हुए बल्लारशाह पहुँचेगी, तो दोस्तों 266 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो विया नैनपुर बालाघाट गोंदिया कम हो जाएगा आने वाले दिनों में, जो अभी वर्तमान में इटारसी बैतूल नागपुर होते हुए नॉर्थ से साउथ जाने वाली ट्रेनों को लग रहा है। तो दोस्तों, ये है इस सेक्शन की खासियत। 266 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कम कर देगा ये सेक्शन, और इससे मालगाड़ियों में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें माल भाड़े में काफ़ी कमी आएगी, पैसेंजर्स का समय बचेगा, टिकट की कॉस्ट कम हो जाएगी और लोगों का समय भी बचेगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में जल्द ही इसका CRS होगा और उसके बाद ये जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पूरी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे इन फ्यूचर डबलिंग भी इसको ज़रूरी हो जाएगा करना, क्योंकि सेक्शन में ट्रैफिक आगे चल के बहुत होने वाला है। इसमें नई ट्रेनें कौन कौन सी चालू होगी और कौन कौन सी ट्रेनें यहाँ से डाइवर्ट किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो खैर, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।